जबलपुर जिला सिहोरा तहसील अंतर्गत बाबाताल गोदाम के सामने रेवाराम के घर के पास आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू के ऊपर कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 गोली आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू को हाथ, पैर, पेट एवं गर्दन में लगी। घटना के बाद परिजन अर्धमरण स्थिति में निजी अस्पताल जबलपुर लेकर आए, जहां 1 महीने तक पीड़ित इलाजरत रहा। इसी बीच में थाना प्रभारी सिहोरा ने इस मामले में जीरो मामला कायम कर मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया। न ही इस विषय में पीड़ित आशीष विश्वकर्मा से किसी भी प्रकार के बयान लिए गए, न ही उसकी पीड़ा सुनी गई। जबकि पीड़ित आशीष विश्वकर्मा ने थाना प्रभारी को आरोपी दीपक पटेल और सौरभ पटेल दोनों एवं सारी वारदात चिंटू ठाकुर के इशारों पर घटित है और पूर्व में भी पीड़ित द्वारा उसके ऊपर होने वाले हमले की आशंका जताई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी कार्यालय एवं थाना सिहोरा में भी सूचना दी थी, जिस पर उसके बयान भी दर्ज किए गए थे। इसके बावजूद भी इस मामले को गंभीरता से न लेकर हीला हवाली की गई, जिसके चलते हमलावर अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। साथ ही पीड़ित के पास तमाम प्रकार के साक्ष्य एवं मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी कुछ अपराधियों को बचाकर अन्य अपराधियों को इसमें लपेट रहे हैं। इस गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए और सिहोरा थाना प्रभारी से इस मामले की विवेचना न कराकर किसी अन्य अधिकारी से विवेचना कराया जाए, ताकि पुलिस के ऊपर पीड़ित एवं समाज को भरोसा एवं विश्वास कायम बना रहे। सवाल चिन्ह लग रहे हैं। उसी तरीके से एक मामला पिछले महीने सिहोरा में गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड होने के बाद पीड़ित को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वहीं टीआई सिहोरा की मिली भगत से जिस अपराधी ने गोली चलाई उसी के बयान लेकर जीरो में कायमी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली है उस पर यह संदेह पैदा होता है कि आप निष्पक्ष जांच कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे हैं। सब पैसों का लेन देन चल रहा है ऊपर से नीचे तक, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ एसपी कार्यालय आई और यहाँ अपन ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि सिहोरा टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाकर किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और अगर आने वाले समय में इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी सिहोरा का घेराव भी करेगी, क्योंकि पूर्व में भी पीड़ित ने प्रशासन को अवगत कराया था कि उसके ऊपर इस तरीके के हमले हो सकते हैं। फिर भी धतराष्ट्र की भूमिका में प्रशासन सोता रहा और उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। ये उसके भगवान की कृपा थी कि उसकी जान नहीं गई। 4 गोली उसको लगी थी, निजी अस्पताल में एडमिट था, जिसके बाद आज वो स्वस्थ होने के बाद आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज एसपी ऑफिस आए हैं। मामला ये था कि 4 तारीख को गोली चली थी। इसके पूर्व से 4 साल से मैं 2-3 बार थाने को लिखित शिकायत दिया एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस में। उसके समक्ष बयान भी कराए गए और ये सुझाव देते हुए प्रशासन ने बोला कि आगे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, ना आगे वो करेगा चिंटू ठाकुर। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास उसकी ऑन रिकॉर्ड कम से कम 10 लोगों को उसने बुलाया मेरे मानने को, जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और चिंटू ठाकुर की स्वयं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बोल रहा है कि अगर 10 मिनट गाड़ी में रुक जाता तो वहीं मरवा देता। ये कहना था। मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने जब थाने को बताया उस पर कोई जांच नहीं हुई और मेरे ऊपर गोली चलवा दी उसने। 5 फायर की, जिसमें 4 मेरे को लगे, छुलके भी गए और पुलिस कोई जांच नहीं कर रही। एक अपराधी ने स्वयं सरेंडर कर दिया बाकी इन लोग को सेव करने के लिए, जिसमें थाना प्रशासन पूरा सहयोगी है उनका। जो चिंटू ठाकुर है कौन? चिंटू ठाकुर मेरा 8 साल पुराना दुश्मन है, जिसका मेरा और उसका विवाद चलता है। मेरा और उसका विवाद था, उसको मैंने गोली मार दी थी। उसके रिटर्न में वो मेरे ऊपर 8 साल से गोली चलवाने की कोशिश कर रहा है। उसका कई बार प्रयास किया, उसमें 2 बार चल भी चुकी, लेकिन शिकायत करने के बाद शिकायत लिखी नहीं गई ढंग से, बुला के सुझाव दे गया और अब मेरे साथ वालों से बयान ले लिए गए, क्या तुमने कैसा देखा, क्यों देखा, और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी पूर्व 1 साल पहले उसके ऊपर इतना बड़ा अपराध लगा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया रेत कांड में। कोई मामले में सबकी मिली भगत है, पुलिस उसको गिरफ्तार ही नहीं करती। अब आपने सुना होगा रेत खदान का मैटर हुआ था सिहोरा में, उसमें उसका नाम था, मेन खदान उसके नाम से थी, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक।
इसमें समाजवादी पार्टी के आज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 सितंबर को जो वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, इसमें प्राणघातक हमला आशीष विश्वकर्मा के ऊपर हुआ था और वो काफ़ी समय तक अस्पताल में एडमिट भी रहे थे। इस प्रकरण में कायमी तो हो गई थी, पर लेकिन कायमी के उपरांत की कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसमें अनुसंधान में अभी उनके स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिए गए हैं और इस प्रकरण में उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जिसकी अपेक्षा उनको है। तो इस ज्ञापन को मैंने ले लिया है और इसमें संबंधित अधिकारियों से और विवेचना अधिकारियों से बात की जाएगी और इनको मैंने आश्वासन दिया है कि प्रकरण में पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और यदि स्टेटमेंट वगैरह अभी तक नहीं हुए तो शीघ्र ही उसको लिया जाएगा। काफ़ी समय हो गया, इनको कहना है कि गिरफ्तारी नहीं। जी हाँ, इन्होंने सारे तथ्य इस ज्ञापन के माध्यम से भी बताए हैं और अपना इन्होंने वक्तव्य भी यहाँ पर दिया है। शीघ्र इस संबंध में हम इस प्रकरण को देख रहे अधिकारियों से चर्चा करेंगे ताकि इनको रिलीफ मिले और सही वैधानिक कार्रवाई हो सके।